सो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 into 3 है, तो के ए किसके इक्वल होगा। तो एक्चुअली डिटर्मिनेंट में क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट हुआ ना के ए डिटर्मिनेंट, तो इसमें जो के है ये जब बाहर आएगा तो जितनी इसमें रो है उतना के की पावर आएगी, मतलब के की पावर नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो के की पावर नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, तो 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स दिस ऑप्शन, ये के की पावर 3 है, के रेज टू द पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक्चुअली ये रूल एक हम अभी पढ़ेंगे, ये प्रॉपर्टी है कि ए अगर ए का ऑर्डर n इंटू एन है तो ये इक्वल हो जाएगा के की पावर n डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, नेक्स्ट 16th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिटर्मिनेंट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। सो सही बात है, डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, ये भी सही बात है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पेज क्या है कि तीनों ही स्टेटमेंट अगर इंडिविजुअली देखें तो ठीक है, लेकिन हमें तो कोई एक करेक्ट करना है ना। तो अगर मैं इसको करेक्ट कर दूंगा तो फिर ये बी थोड़े ना गलत है ना। और अगर मैं बी को सही करता हूँ तो ए और सी थोड़े ना गलत है। बट ए और बी की जो दोनों की बातें हैं वो कंबाइंडली कौन कह रहा है, सी कह रहा है, तो सी ज्यादा करेक्ट है। सही है ना, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये प्रॉपर डेफिनेशन हुई डिटर्मिनेंट की। सो आई होप क्लियर होगा ये। नाउ नेक्स्ट इज कुछ एग्जांपल्स हैं इस एक्सरसाइज से पहले, तो वो हम करते हैं, देखते हैं एक बार। प्रॉपर्टीज पे बेस्ड ही एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल नंबर 11। उससे पहले जो एग्जांपल 10 है या एग्जांपल 9 है वो तो बहुत सिंपल है, 8 है तो बहुत सिंपल है, तो उनको खुद देख सकते हो तुम लोग। एग्जांपल 11 क्या है, प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी 2a 3a, it is 3a plus 2b 6a plus 3b 4a plus 3b plus 2c 10a plus 6b plus 3c इक्वल होगा a क्यूब के। ये हमें शो करना है। ठीक है, नाउ इसमें क्या करेंगे हम, LHS उठाएंगे वही। देखो यहाँ दो जगह मैं जीरो बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए मुझे ऑपरेशन क्या यूज करना पड़ेगा, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1, ट्वाइस ऑफ R1 माइनस करके जीरो बन जाएगा यहाँ। नाउ वैसे ही R3 टेंड्स टू R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1, सो इट बिकम्स ए। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं हुआ तो ए प्लस बी प्लस सी। सेकंड रो में क्या होगा, 2a माइनस 2a इट इज 0, 3a प्लस 2b माइनस 2a 2b, सो इट इज 2b से 2b कैंसिल, 3a माइनस 2a इज a। नेक्स्ट इज 4a प्लस 3b प्लस 2c में से माइनस करेंगे 2a 2b 2c, सो इट इज 2a प्लस b 2c माइनस 2c इज 0। सिमिलरली थर्ड रो में 0 हो जाएगा ये, 6a माइनस 3a इज 3a एंड 3b माइनस 3b इज 0। 10a, यहाँ 3a माइनस करेंगे इसमें से, सो इट इज 7a, 6b minus 3b is 3b and 3c minus 3c is 0. So now you can expand along this column, expanding along column 1. So we have a, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी a into 7a plus 3b minus 3a into 2a plus b. now अभी इसको सॉल्व करने से पहले मैं a को कॉमन ले रहा हूँ, सो a मैं जब कॉमन लूंगा, a कॉमन लिया मैंने ये, सो इट इज a into a square, 7a plus 3b माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा अब केवल इनसे दोनों से, है ना, a तो बाहर कॉमन आ चुका है, सो इट इज 6a माइनस 3b
cancel this 3b से 3b, so it is a square, 7a minus 6a is a, so it is a cube, RHS. So this is example number 11. Next is example 12. Example 12 में कह रहा है without expanding prove that delta is x plus y, y plus z, z plus x, z x y 1 1 1. It is equals to 0. Means we have to show that this delta is equals to 0. So it is also a simple question. क्या करना होगा हमें इसमें? देखो सिंपल दिखाई दे रहा है कि x प्लस वाई ऊपर है, z नीचे है, y प्लस जेड ऊपर है, x नीचे है, z प्लस एक्स और y. तो मैं फर्स्ट रो और सेकंड रो को ऐड कर देता हूँ. So it becomes what it becomes. It is r1 tends to r1 plus r2. So delta becomes x plus y plus z, x plus y plus z, x plus y plus z. So it is z x y 1 1 1. Now अभी क्या करेंगे? आई होप अब इतनी बात सबको समझ में आती होगी कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है ये कॉमन आ रहा है सभी में से. सो टेक कॉमन r1 टेंड्स टू r1 बाय x प्लस वाई प्लस जेड. सो इट इज डेल्टा इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड बाहर आ जाएगा अभी. सो इट इज 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1. नाउ r1 और r3 सेम है, so it becomes delta is 0. Why? r1 is similar to r1 and r3 are similar or identical. Next is example number 13. Example 13. So example 13 is delta equals to 1 1 1 a b c b c a c and a b. इसको हमें evaluate करना है. We have to evaluate this, है ना? So already इसमें 1 1 1 तीन बार आया हुआ है, मतलब पूरा जो फर्स्ट कॉलम है वो 1 है. So हम क्या करेंगे, इसमें दो प्लेसेस पर जीरो बनाएंगे, इन दो को जीरो बनाएंगे. So it becomes 1 0 0. फर्स्ट कॉलम becomes 1 0 0. So उसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व फिर एक्सपेंड कर लेंगे. सो अभी मैं क्या करूँगा, ऑपरेशन r2 टेंड्स टू r2 माइनस r1, r3 टेंड्स टू r3 माइनस r1. So delta is, first row remains same 1 a b c, and second is 1 minus 1 0 b minus a ac minus bc. थर्ड में क्या आ जाएगा, 0 c माइनस a b माइनस bc. ठीक है. नाउ यहाँ से तुम कॉमन ले सकते हो. कॉमन क्या आएगा, पहले उस पर्टिकुलर एलिमेंट में कॉमन ले रहा हूँ मैं अभी, है ना. 1 a b c 0 b माइनस a एंड इट इज c कॉमन लिया मैंने, माइनस c कॉमन ले रहा हूँ मैं. ठीक है, b माइनस a हो जाएगा. सो इट इज 0 c माइनस a. अगेन यहाँ भी मैं माइनस b कॉमन ले रहा हूँ, इट इज c माइनस a. आई होप ये बात समझ में आई होगी कि मैंने यहाँ c कॉमन नहीं लिया, माइनस c कॉमन लिया. तो जो अगर मैं c कॉमन लेता तो इट बिकम्स a माइनस b, c a माइनस b आता. लेकिन मैंने माइनस c कॉमन लिया तो इट इज b माइनस a. सो इसीलिए मैंने माइनस c b माइनस a लिखा है. सो नाउ अभी हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं. कॉमन किस तरह से, r2 tends to r2 by b minus a and r3 tends to r3 by c minus a. So delta becomes, अभी मैं कॉमन ले रहा हूँ b minus a और c minus a को, तो मुझे बाहर लिखना होगा b minus a into c minus a and it becomes 1 a b c 0 1 minus c 0 1 minus b. Now you can expand this, expanding along column 1.
So it is delta equals to b minus a, c minus a, and 1 into minus b minus minus c. So it is plus c. और you can say that एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सिमेट्रिकल वे में लिखूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा, a माइनस बी लिखूंगा उसको, ठीक है। तो माइनस कॉमन आएगा बाहर, a माइनस बी, फिर मैं क्या लिखूंगा, b माइनस सी, तो यहाँ से भी मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, b माइनस सी, एंड देन दिस c माइनस a। सो ये हमारा फाइनली आंसर होगा इसका, एग्जाम्पल 13। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 14। प्रूव दैट, ये सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। b प्लस सी, b सी, a c प्लस a, c, a b, a प्लस b इक्वल्स टू 4abc लाना होगा, ठीक है। सो इसको हमें 4abc के इक्वल लाना है, डिटर्मिनेंट को। सो सॉल्व करते हैं, LHS हमने उठाया इसका। सो अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एज सच कोई सिमेट्री नहीं बन रही कि मैं 1 1 1 तीनों बार आ रहा हो तो मैं दो जगह जीरो बना लूँ, या फिर कुछ कॉमन आ रहा हो, या फिर दो रो को, दो कॉलम को ऐड करने के बाद सेम आ जाए, या फिर तीनों रो को कॉलम को ऐड करने के बाद सेम आ जाए, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा, ठीक है। हो क्या पा रहा है, बस छोटी सी एक चीज एक हो पा रही है, वो ये कि मैं इस b प्लस सी को अगर माइनस करूँ इन दोनों में से, मतलब या फिर इन दोनों को माइनस कर दूं मैं R1 में से, R2 और R3 को ऐड करके, सो ये यहाँ जीरो बन जाएगा। सो भी मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, R1 में से माइनस कर दिया R1 माइनस R2 प्लस R3, सो इट बिकम्स जीरो। एंड सी, देखो यहाँ पे a में से हम माइनस करेंगे c माइनस सी को, ठीक है। a से तो a कैंसिल हो जाएगा एंड इट इज माइनस 2c। सिमिलरली जब मैं a में से माइनस करूंगा माइनस बी को, सो a से a कैंसिल हो जाएगा, b माइनस बी इट इज माइनस 2b। सेकंड और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं आएगा, सो इट इज b c प्लस a, b c c a प्लस b। सो इतना क्लियर। तो अगर इतना क्लियर है तो मैं अब क्या करूंगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। देखो मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता इसके आगे, तो अगर तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो तुम यहाँ भी इसको एक्सपेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसको अभी हम एक दो स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं तो वो भी बेटर रहेगा। सो अभी मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं फर्स्ट रो में से माइनस 2 कॉमन ले सकता हूँ, या माइनस 2 भी मतलब 2 को कॉमन ले लो सिर्फ, है ना। सो R1 टेंड्स टू R1 बाई 2, सो इट इज 2 0 माइनस सी माइनस बी, बी सी, सी प्लस ए, सी बी, ए प्लस बी। नाउ अभी देखो क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं और थोड़ा इसको सॉल्व करूँ, एक दो जगह जीरो बन जाएगा तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है कैलकुलेशन में, है ना। सो जैसे मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, R1 और R2 को, R2 टेंड्स टू R1 प्लस R2 कर दिया मैंने, R2 प्लस R1। ऐसे ही मैंने इन दो को भी ऐड कर दिया, तो उससे ये जीरो बन जाएगा, एक यहाँ जीरो बन जाएगा, तो दो जीरो और बन जाएंगे, थोड़ा बेनिफिट रहेगा जब हम सॉल्व करेंगे। सो ये दो ऑपरेशन और यूज कर लो इसमें, R2 टेंड्स टू R2 प्लस R1 and R3 tends to R3 plus R1. So it becomes 2। अभी हम R1 में तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो 0 माइनस सी माइनस बी ये सेम रहेगा। R2 के साथ R1 को ऐड कर रहा हूँ मैं, तो b प्लस 0 इट इज b, c प्लस a माइनस सी इट इज a, b माइनस बी 0, c प्लस 0 c, c माइनस सी 0, a प्लस बी माइनस बी a। सो नाउ अभी इसके आगे और हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो अभी हम एक्सपेंड कर देंगे इसको अलोंग अलोंग एनी रो, अलोंग एनी कॉलम, जिसको मर्जी तुम उसमें अब इसको एक्सपेंड कर सकते हो, सभी में एक जीरो बन रही है। सो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 ही कर देते हैं, तो इट इज 2। अभी फर्स्ट तो जीरो है तो उसके साथ तो कुछ आएगा नहीं, माइनस सी, माइनस बीच वाले के साथ क्या आता है, प्लस आ जाता है, मतलब साइन अपोजिट हो जाता है ना, माइनस से तो प्लस हो जाएगा। सो सी, बी की मल्टीप्लाई ए से होगी माइनस सी की जीरो से होगी,
तो इट इज ए बी माइनस बी, बी की मल्टीप्लाई 0 से माइनस ए सी, सो इट इज माइनस ए सी। सो वी कैन राइट इट टू, ए बन गया ए बी सी और ये भी बन गया ए बी सी। सो इट इज 2 ABC, 2 into 2 4 ABC, so it is answer 4 ABCs RHS। एग्जाम्पल 14 का आंसर होगा 4 ABC। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल 15 क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आता है पेपर में। इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट इन डेल्टा इक्वल्स टू एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड 1 plus x cube 1 plus y cube 1 plus z cube equals to 0, then show that 1 plus एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 होगा। हमें क्या शो करना है इसमें, 1 plus एक्स वाई जेड 0 होगा, ये शो करना है। सो क्या करा जाए, सॉल्व करते हैं। इसी को डेल्टा को उठा लेते हैं। डेल्टा इज एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब एक प्रॉपर्टी तो जो इसको देखते सबको समझ में आ रही होगी, वो ये है कि इसको हम ब्रेक कर देंगे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में। सो क्योंकि एक कॉलम ऐसी है जिसमें दो टर्म्स का सम है, सो वी कैन राइट इट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अब मुझे करना क्या है इसमें, मुझे इन दोनों डिटरमिनेंट्स को सेम बनाना है किसी भी तरीके से, है ना। सेम कैसे बना सकते हैं, देखो सेम बन जाएगा, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अभी देखो एक्स वाई जेड यहाँ लिखा है, इधर भी एक्स वाई जेड है, सही है, फर्स्ट कॉलम बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड कॉलम में यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये भी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड में प्रॉब्लम है, थर्ड में एक कॉलम है 1 1 1, एक है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, तो थर्ड में हमें थोड़ा चेंज करना होगा। तो थर्ड कॉलम में जो हम चेंज करेंगे वो क्या है, थर्ड कॉलम को सेम कैसे बनाएंगे, थर्ड कॉलम को सेम बनाने के लिए हमने क्या करा, इस फर्स्ट रो में से x कॉमन ले लो, सेकंड रो में से y कॉमन ले लो एंड थर्ड रो में से z कॉमन ले लो। सो इट बिकम्स, देखो क्या बन जाएगा, अभी मैं जो ऑपरेशन लगा रहा हूँ ये सिर्फ सेकंड वाले डिटरमिनेंट में लगा रहा हूँ, या तो तुम इसको ऐसे सॉल्व कर लो, इसको डेल्टा 1 मान लो, इसको डेल्टा 2 मान लो। अभी मैं किसको सॉल्व कर रहा हूँ, डेल्टा 2 को। अभी यहाँ डेल्टा इक्वल्स टू आ गया डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, फर्स्ट में पुट कर देंगे बाद में। तो डेल्टा 2 में मैं कुछ ऑपरेशन यूज करूंगा अभी, इट इज एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब। सो मैंने फर्स्ट रो में से r1 टेंस टू r1 बाई एक्स, r2 टेंस टू r2 बाई वाई एंड r3 टेंस टू r3 बाई जेड, ये ऑपरेशन मैंने यूज किया इसमें। तो डेल्टा 2 बिकम्स एक्स वाई जेड बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉमन ले रहे हैं हम, एंड इट इज 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर। देखो अब हमने ऑपरेशन तो लगा दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई पता तुम्हें, प्रॉब्लम ये हो गई कि जो ये 1 1 1 वाला कॉलम था, ये हमें C3 चाहिए था, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, C1 पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको C3 पे लाना होगा हमें, मतलब इस कॉलम को मुझे उठा के यहाँ ले जाना है, ठीक है। और ये जो एक्स वाई जेड है इसको मुझे यहाँ लाना है, सही है ना। तो मुझे दो बार चेंज करना पड़ेगा, तो पहले तो मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, पहले मैंने क्या करा, C1 को इंटरचेंज किया C3 के साथ, ठीक है। सो इट बिकम्स डेल्टा 2 इक्वल्स टू, जब इंटरचेंज करते हैं तो माइनस आता है एक्स वाई जेड, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड 1 1 1, ठीक है ना। अब C3 तो अपने प्लेस पे सही जगह पहुंच गया, लेकिन अभी प्रॉब्लम किस में है, C1 और C2 में है। तो C1 और C2 को भी इंटरचेंज मुझे करना होगा, तो एक ऑपरेशन मैं इनके लिए लगा रहा हूँ,
C1 और C2 को इंटरचेंज कर देते हैं। तो अभी क्या होगा, फिर से माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस, इट इज एक्स वाई जेड, और डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचेगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड 1 1 1। नाउ अभी देखो, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 जो हमारे पास है, हम उनको पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। सो पुट डेल्टा 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स डेल्टा इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, यही बनेगा क्या, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस जो डेल्टा 2 है, डेल्टा 2 तुम्हारे सामने ऊपर लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। सो नाउ अभी इसमें से ये जो डिटर्मिनेंट है दोनों, ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम आ रहे हैं, ये और ये डिटर्मिनेंट सेम आ रहे हैं, तो मैं दोनों को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो डेल्टा क्या बन जाएगा, डेल्टा बिकम्स 1 प्लस एक्स वाई जेड एंड दिस डिटर्मिनेंट इज एक्स एक्स स्क्वायर 1, वाई वाई स्क्वायर 1, जेड जेड स्क्वायर 1। इतनी बात क्लियर है। नाउ अभी हमारे पास 3 1 बन चुके हैं इसमें, तो अभी मैं दो जगह जीरो बना सकता हूँ, इन दो जगह पे, रो 2 और रो 3 में। सो इट बिकम्स, डेल्टा फिर से लिख देता हूँ, 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स एक्स स्क्वायर 1, वाई वाई स्क्वायर 1, जेड जेड स्क्वायर 1। डेल्टा यही था, एक्स एक्स स्क्वायर 1, ठीक है। नाउ R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। दो जगह मुझे जीरो बनाना है, R2 और R3 में, ठीक है। सो इट बिकम्स डेल्टा इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स वाई जेड एंड इट इज एक्स एक्स स्क्वायर 1, वाई माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड इट इज ऑल्सो 0। दो टर्म आ गई, ये 0। सो हमारे पास ये डेल्टा आ गया 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स एक्स स्क्वायर 1, वाई माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0। देखो अभी हमें इसमें शो क्या करना है, हमें शो करना है इसमें कि 1 प्लस एक्स वाई जेड 0 था, तो ये तो मैं यहाँ भी शो कर सकता था 1 प्लस एक्स वाई जेड 0, इसको इक्वल टू 0 लिख देता, क्योंकि इक्वल टू 0 गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि डेल्टा इज इक्वल टू 0, ये रहा, ठीक है। बट ये कैसे मुझे पता चलता कि ये वाला टर्म जो है ये जीरो नहीं है, या फिर ये जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये भी जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है इससे कोई एक नई कंडीशन निकल के आ जाए, तो मुझे इसे चेक करना था डिटर्मिनेंट को कि इसे सॉल्व करके क्या आ रहा है। तो इसलिए मैंने पहले अभी डेल्टा को ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अभी मैंने इक्वल टू जीरो नहीं रखा है, इक्वल टू जीरो मैं एंड में रखूंगा जब मेरे पास डेल्टा सॉल्व होकर फाइनली आ जाएगा। अभी ये डेल्टा डिटर्मिनेंट फॉर्म में है, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में मैं इसे इक्वल टू जीरो नहीं कर सकता, ठीक है। सो अभी मैं पहले इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने वाला हूँ। तो मैंने क्या करा, दो जगह जीरो बनाया। अभी देखो वाई माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। सो इसमें से कॉमन आ जाएगा वाई माइनस एक्स। ऐसे ही जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, जेड प्लस एक्स, जेड माइनस एक्स। सो टेक कॉमन, R2 tends to R2 by y minus x and R3 tends to R3 by z minus x. So it is delta equals to 1 plus xyz, x x square 1, y minus x कॉमन लिया, अच्छा y minus x कॉमन ले रहे हैं तो y minus x बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा and z minus x is also multiplied. So it is 1 1, y plus x 0, z plus x 0. Now expand कर देंगे along C1 C3, delta is 1 plus xyz into y minus x z minus x, and when we expand this along C3 तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी, z plus x minus, it is z plus x minus y minus x,
एक्स एक्स कैंसिल, तो फाइनली डेल्टा हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई। नाउ जेड नाउ नहीं लिखेंगे, बट डेल्टा हमारे पास क्या था, जीरो। डेल्टा हमें गिवन था जीरो, ठीक है। सो इट मीन्स 1 प्लस एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है या तो ये जीरो है, या ये जीरो है, या ये टर्म जीरो है, या जीरो है। सारे टर्म जब मल्टीप्लाई में है तो इनमें से कोई एक जीरो होगा। तो कोई भी एक अगर जीरो हो जाए तब भी ये फाइनल आंसर जीरो होगा, या सभी जीरो हो जाए, इससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखते हैं, हमने क्या करा, आइदर 1 प्लस एक्स वाई जेड इज जीरो, या y माइनस एक्स इज जीरो, या z माइनस एक्स इज जीरो, या z माइनस वाई इज जीरो। सो एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई, 1 प्लस एक्स वाई जेड जीरो। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, y इक्वल्स टू एक्स, यहाँ से आ रहा है z इक्वल्स टू एक्स, यहाँ से इक्वल आ रहा है z इक्वल्स टू वाई। लेकिन इसमें क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन होगी कि एक्स वाई जेड आर डिफरेंट। इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, अगर एक्स वाई जेड डिफरेंट है तो प्रूव करना था हमें ये। तो इससे तो क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड इज सेम, इन तीन कंडीशन से तो यही आ रहा है ना। बट यहाँ लिखेंगे हम एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, देयरफॉर दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है, पॉसिबल सिर्फ ये है 1 प्लस एक्स वाई जेड इज जीरो, और यही हमको प्रूव करना था कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इज जीरो। सो आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन फिर से देख लो चाहे तो। इसमें हमें ये बोला था कि एक्स वाई जेड डिफरेंट है अगर, तो और डेल्टा इक्वल्स टू ये जीरो के इक्वल है, ठीक। तो शो करो कि 1 प्लस एक्स वाई जेड जीरो होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने इस पहले डेल्टा को सॉल्व करा, जितना पॉसिबल हो सका मैंने उतना सॉल्व किया, पूरा सारी प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करके। और फाइनली जब ये सॉल्व हो गया तब इसे इक्वल टू रखा जीरो के, ठीक है। एंड देन मैंने सोचा कि कंडीशन आ क्या रही है, जैसे 1 प्लस एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई जीरो आया, सबको इक्वल टू जीरो करा। तो हमें पता चला बस 1 प्लस एक्स वाई जेड जीरो हो सकता है, ये सब जीरो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अगर इनको मैंने जीरो करा तो इससे x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्स वाई जेड आर डिफरेंट। सो आई होप अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल 16 इज शो दैट 1 प्लस ए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 1 1 1 प्लस बी, 1 1 1 1 प्लस सी इक्वल्स टू ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इक्वल्स टू ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसके इक्वल होगा ये। ऐसा हमसे प्रूव करने के लिए बोला है, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम, इसमें तीन साइड है, लेफ्ट साइड, मिडिल साइड और राइट साइड। सबसे पहले हम इसको लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारे सामने है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। इस लेफ्ट हैंड साइड में ना, या तो तीनों रो में से कॉमन ले लो, या फिर तीनों कॉलम में से कॉमन ले लो, ठीक है। कॉमन क्या लेना है, फर्स्ट में से ए, सेकंड में से बी, थर्ड में से सी, इसमें से भी वही, चाहे तो रो में से ले लो चाहे कॉलम में से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो मैंने क्या करा, कॉलम से ले लिया, C1 टेंड्स टू C1 बाय ए, C2 टेंड्स टू C2 बाय बी, C3 टेंड्स टू C3 बाय सी। सो डिवाइड कर रहा हूं मैं अंदर, तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट इज ए बी सी, एंड इट बिकम्स 1 बाय ए प्लस 1, 1 बाय ए। फर्स्ट कॉलम में मैं ए से डिवाइड कर रहा हूँ, सो 1 बाय ए, 1 बाय ए, जहां भी 1 है वहां 1 बाय ए आ जाएगा। वैसे ही सेकंड कॉलम में मैं डिवाइड कर रहा हूँ बी से, तो इट इज 1 बाय बी, 1 बाय बी प्लस 1, 1 बाय बी, 1 बाय सी, 1 बाय सी,
1/c+1। ठीक है ना, अभी सबको दिख रहा होगा कि क्या कर सकते हैं। हमें चाहिए था 1+a, 1/a, 1/b, 1/c। सो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो आ रहा है हमारे पास, मतलब C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे तो आ जाएगा ये टर्म। तो कर दो ऐड इसको, इट इज ABC। फर्स्ट कॉलम जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/a, 1/b, 1/c। 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। 1 plus 1/a plus 1/b plus 1/c. So it is 1/b, 1/c, 1/b plus 1, 1/c, 1/b, 1/c plus 1। ठीक है, अभी कॉमन ले लो इसको C1 में से। C1 टेंड्स टू C1 बाय 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। सो इट इज ABC। कॉमन ले रहे हैं तो बाहर लिखना पड़ेगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। और डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, 1 1 1, 1/b 1/c, 1/b plus 1, 1/c, 1/b, 1/c plus 1। So R2 tends to R2 minus R1, R3 tends to R3 minus R1। अब तो यही करेंगे ना ऑपरेशन, और क्या बचा है, दो जगह जीरो बनाना है। ठीक है, सो इट इज ABC 1 plus 1/a plus 1/b plus 1/c, and this determinant becomes what it becomes, 1 1/b 1/c। फर्स्ट रो तो सेम रहेगी, सेकंड रो में यहाँ जीरो आ जाएगा, एंड इट इज 1/b plus 1 minus 1/b, 1 बचा, और इधर 1/c minus 1/c 0 बचा। इट इज 0, इट इज 0, इट इज 1। चेक कर लो, 1/b minus 1/b 0, 1/c plus 1 minus 1/c, 1/c से 1/c कैंसिल, 1 बचा। So now expanding along what, expanding along C1 और R3 भी कर सकते हैं। So it is ABC 1 plus 1/a plus 1/b plus 1/c, and it is 1 1 minus 1, 1 into 1 1 minus 0. So we can say that it is ABC 1 plus 1/a plus 1/b plus 1/c, which is our middle hand side MHS। MHS को और थोड़ा सॉल्व करो, LCM ले लो इसका तो RHS आ जाएगा। So MHS को हमने थोड़ा और सॉल्व किया, LCM लिया, LCM आया ABC, बाहर ABC मल्टीप्लाई में था। So it is ABC plus BC plus AC plus AB, ABC से ABC कैंसिल, it is ABC plus AB plus BC plus AC, which is our right hand side। So finally ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, और इसके बाद हमारे सारे एग्जाम्पल इसके हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं एक्सरसाइज 4.2 तक। प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुका है, मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ एनसीईआरटी में प्रॉपर्टीज के। इसके अलावा तुम्हारे पास बुक्स होंगी, किसी भी बुक से तुम क्वेश्चन कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं क्वेश्चन करने की, कोई बाउंडेशन नहीं, कहीं से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।